तो गाइस अभी बज चुके हैं रात के लगभग सुबह के मान लो, रात छोड़ो, सुबह के 4:30 बज चुके हैं और अभी तक जो है अपना सिलेबस जो है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। बिल्कुल तो ख़त्म तो हो चुका है, लेकिन अभी उसको एक और बार रिवाइज करना पड़ेगा ताकि तभी मेरे दिमाग को फिट हो पाएगा, नहीं तो फिट नहीं हो पाएगा। तो लाइट जो है भाग गई है और मैंने कति फ्लैश लाइट जला ली है अपनी। मतलब देखो आप चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है, कहीं लाइट नहीं है चारों तरफ, बिल्कुल लाइट ही लाइट बंद है। और बच्चों की तब शिद्दत देख सकते हो, मतलब देख रहे हो, देखो भाई देख रहे हो अंधेरे में ऐसे पढ़ाई चल रही है। ये लैंप का फायदा दिख रहा है। और ये देखो यहाँ पे मिटा रहे भाई, ये भर दिया था इस बंदे ने एकदम प्रॉपर, ये पूरी अलमारी भर दी थी पढ़ पढ़ के। क्या ये जो आपने इसमें पढ़ा वो एक काम आया आपके? बिल्कुल काम आया है। पाइथन में 18 से 19 मार्क्स आए 20 में से। अरे क्या बात है, ट्रिपल ई का पेपर ही नहीं हुआ अभी। ट्रिपल ई में 20 में से 8 मार्क्स आए, लेकिन इस बार 20 में से लिख के दे रहा हूँ। 20 में से 8 मार्क्स अगर 17-18 आए ना तो भी महा मिलूंगा। The next day. कल हम लोग का जो है लास्ट एग्जाम है और फाइनली हम लोग का कल लास्ट एग्जाम होने वाला है। इतने दिन से लगातार एग्जाम चल रहे हैं भाई, रात भर जग रहे हैं, दिन रात पढ़े जा रहे हैं। और देखो कुछ लोग तो भाई इस कतई सोए जा रहे हैं। ये बताओ सोने वाली, ये मतलब ये सो क्यों रहा है? ये सो इसलिए रहा है, देखो पेपर देने के बाद जो नींद आती है ना, वो ऐसी नींद होती है एकदम गहरी, बिल्कुल सुकून भरी नींद एग्जाम के बाद। तो पैर को एग्जाम देने के बाद एकदम गहरी नींद जो आती है ना, वो भाई अलग ही नींद होती है, मतलब मजा ही आता है कभी इस नींद। और हमारे बीच मौजूद हैं त्रिपाठी भाई, जो कि आ चुके हैं फिलहाल। हेलो गाइस, पढ़ के यहाँ पेपर है, पता नहीं क्या ये पढ़ के हमारे रूम में आ गए हैं, कहते ही डिस्टर्ब करने के लिए हैं कि हमें पढ़ाने के लिए आए हो आप। इस बंदे ने गाइस हमारी बहुत मदद करी है पूरे हर पेपर में यही एक पता है आपको, एक हॉस्टल के अंदर ऐसा इंसान होता है जिसको मतलब सब कुछ आता है, और वो वही इंसान होता है जो सबको मतलब सब कुछ बताता भी, हर वही इंसान होता है जो पढ़ाता है सबको, वो एक इंसान ये है। मैथ का पेपर था, इससे पढ़ने गया था। कोल्ड के पेपर में इससे पढ़ने गई, और पता नहीं पाइथन का फायदा नहीं पता नहीं कौन से पेपर थे जो भी थे। मतलब एक बंदा होता है हॉस्टल के अंदर ऐसा। पेपर जो सिर्फ कोडिंग का लास्ट एग्जाम है, लास्ट नहीं है बट इस हफ्ते से लगातार एग्जाम चले थे, उसमें लास्ट है। फिर उसके अगले हफ्ते भी एक दो एग्जाम और आएंगे, फिर उसके बाद अपना एग्जाम खत्म हो जाएंगे। लेकिन 15 दिन बाद फिर एग्जाम्स आ जाएंगे, तो आपको ऐसे मनहूस चेहरे आपको फिर दिखेंगे और इनको कंटेंट मिलता रहेगा एज यूजुअल, क्योंकि ये जो कॉलेज है ये एग्जाम का कॉलेज है। दिन भर होता है यहाँ पे एग्जाम भाई। दैट्स 5 महीने में भाई कम से कम 3 बार एग्जाम होता है। होता है। पता नहीं कि मैं क्लासेस कितनी अटेंड किया हूँ, सीखा कितना हूँ, एग्जाम ही बस दे रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। तो ये अपना फर्स्ट ईयर का जो है अब एंड होने वाला है, मतलब लास्ट। बताओ गाइस, देख ऐसे फर्स्ट ईयर भी हम लोग का एंड होने वाला है। 10 महीने का गुजर गए भाई, कत्ता ही 10 महीने गुजर गए बिल्कुल। ऐसे पूरा 4 साल भी हो जाएगा और ये लोग यही करते रह जाएंगे, कंटेंट पे कंटेंट डालते रह जाएंगे। इस कंटेंट से मुझे कुछ मिल जाएगा 4 साल में तो बढ़िया होगा। अपना फर्स्ट ईयर जो है बिल्कुल अब एंड होने पे आ गया, बस कुछ 1 महीना और मुश्किल से एक एंड से होने वाले हैं बहुत जल्द। उसके बाद ये खत्म, उसके बाद ये बंदा जो है हॉस्टल छोड़ के जाने वाला है, कह रहा है धोखा ये दे रहा है। धोखा मैं तरह कि तू दे रहा है। देखो ये अंदर हॉस्टल जाने की बोल रहा है। हम लोग अभी जो पीजी के अंदर रहते हैं बाहर ये यहाँ पे, और ये अंदर अब कॉलेज के अंदर जाने की सोच रहा है हॉस्टल के अंदर। हॉस्टल की पता फीस हाई हो गई है, क्या हुई? हॉस्टल की फीस हाई हो चुकी है। हम लोग की थोड़ी हुई है, सबकी हुई है, अंदर जिस सबकी अगर हुई हम हुई। लोग की भी हो गई होगी तो शायद देखना पड़ेगा क्या सीन है। 190 उसकी वैसे हो गई है फीस। 190? अरे बाप, 190 इसकी कॉलेज की फीस है। और हम लोग की नहीं होगी गाइस, 185 वालों की है। 185 थी क्या? 185 है शायद। हाँ 185 हॉस्टल की है जहाँ तक है। अगले साल वाले बच्चे ध्यान से सुन ले, फीस बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है इस कॉलेज के अंदर। ये कॉलेज नहीं रहा, यूनिवर्सिटी बन गया है। तो अगर आप काइट कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर आना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ के आएँ। तो भाई आज का एग्जाम भाई तुम्हारा कैसा रहा त्रिपाठी भाई? आज का एग्ज़ाम गाइस वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ही आसान पेपर आया था मेरे हिसाब से। इनको थोड़ा सा और रहने दो यार, ये सब बोल दूंगा तो पता चले टीचर देख भाई कोई बिल्कुल हाई लेवल कुछ नहीं करना है। बिल्कुल जितना था इतना ही सही है कि यहाँ पे आओ, मेन फोकस रखो कोडिंग वाले सब्जेक्ट्स में, पढ़ाई करो। बाकी सैटरडे संडे आता है, उसमें तुम अपना मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और ये कोल्ड हो गई, जितनी भी सब्जेक्ट्स वो तुम कवर कर लोगे। 7:18 हो गई हैं शाम के। अब हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, अब पढ़ेंगे सीधा, लगभग रात तक पढ़ाई होगी बिल्कुल। जब तक खत्म नहीं हो जाए, जब तक 2-3 बार रिवाइज नहीं हो जाए, तब तक दिमाग के अंदर घुसेगा नहीं, तब तक पढ़ाई चलती रहेगी। पर एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, जो बंदा मतलब ज़्यादा पढ़ के जाए और जो बंदा कम पढ़ के जाए, दोनों के लगभग सेम नंबर आते हैं। 1-2 नंबर का फ़र्क होता है, ज़्यादा कुछ खास फ़र्क होता नहीं है।
पता नहीं क्यों ऐसा क्या है, मैं खुद नहीं जानता। मेरा रात भर जग के जाऊँ, सब कुछ करके जाता हूँ, तब भी मेरा उतने नंबर आते हैं जितने जो बंदा कम पढ़ के जाता है और चला जाता है ऐसे करके, उसके भी उतने नंबर आते हैं। मतलब ऐसा खास फर्क नहीं आता। तो मैंने देख लिया। और ये बंदा देखो सो रहा है अभी, जग जा रे, बस हूँ करवा लो। मैं जा रहा हूँ भाई अपने दोस्त के रूम में ऊपर पढ़ने के लिए। लैपटॉप मेरा साइड में भाई, ऊपर जा रहे हैं अब। अपने में तो बहुत भयंकर गर्मी हो रही है भाई, सेम भवक रहा है। मतलब रूम एकदम भवक गया। नीचे ग्राउंड फ्लोर का रूम है, तब भी मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, पता नहीं क्यों। ऊपर जा रहा हूँ कूलर की हवा खाने अपने दोस्त के रूम में, वहाँ जाके पढ़ेंगे आराम से चक। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, डेगरा भाई की फट चुकी है। डेगरा भाई को समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। आजीज पढ़ लिया? आजीज पढ़ लिया? स्ट्रेस भाई स्ट्रेस। धुमता धुमता दिने ने धुमता 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 दिने ने धुमता 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 दिने ने धुमता 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 दिने ने धुमता। कैसा लग रहा है आपको? काश पहले पढ़ लेना चाहिए था, हैं? मेरे पास भी अच्छा अभी पढ़ रहा हूँ, पहले पढ़ता तो भूल जाता सब कुछ। और इधर भी कुछ चालू हो गया है। जूम रंग हो गया, स्लाइडिंग विंडो। भाई बाल तो बढ़िया हो गया। चलते हम रूम रेड मारने सबके कमरे में। सब लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम पे? अभी कितने बज रहे हैं? 11:45 हो रही है, लगभग 12 बजने वाले। चलो देखते हैं सबके रूम में जाके कौन क्या क्या कर रहा है। हाँ जी, तो आ गए हम सबसे पहले विशाल के रूम में, कतई पढ़ने आए। तो कैसी चल रही पढ़ाई गुरु? देखो गाइस, हम सबका जो एग्ज़ाम है ना वो दोपहर के टाइम पे, इसका, जैद का, इन सब का एग्ज़ाम जो सुबह सुबह है। तेरा भी एग्ज़ाम सुबह है ना? इन सब का एग्ज़ाम सुबह है। पिछली बार इसका एग्ज़ाम जो था शाम के टाइम पे आया था। इसको काफ़ी टाइम मिल गया था, इसलिए इसके अच्छे नंबर आ गए। इस बार मेरा एग्ज़ाम शाम को, देखता हूँ क्या होता है, पता नहीं क्या होगा। हाँ, तो कैसी पढ़ाई चल रही, कैसी तैयारी है? ऐरे से कर रहे हैं भाई, ऐरे से लगे, ये भी ऐरे से लगा, सबके सब ऐरे से लगे भाई। क्यू स्टैक सब ऐरे से पहले जा रहे हैं सबके सब। क्यों तो ही नहीं रहा है ऐसे, कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। वो कर रहा है वही तो कह रहा हूँ मैं। देखो भाई, यहाँ भी कतई चल रहा। टॉपर भाई के लैपटॉप में देखते हैं क्या चल रहा है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डबल कर रहा है। दूसरे रूम के अंदर अली भाई के रूम में आने जाकर घुसने जा रहा हूँ बिल्कुल। हेलो गाइस, तो कैसी चल रही है भाई तैयारी कतई? देखो, एक बंदा फ़ोन लेके बैठा हुआ है, एक बंदा लैपटॉप लेके, बाकी एक बंदा ये भी फ़ोन ले। ये तो कुछ लिख ही नहीं बैठे। मतलब सुबह पेपर कब है? सुबह पेपर है तुम्हारा सुबह है। शाम वाले एकदम चिल बैठे हुए हैं। सुबह वालों की फटी फटी है कतई। तो कैसे पेल रहे हैं सारे क्वेश्चन? एरे से कर रहे हैं कि क्यू स्टैक यूज़ कर ही रहे हैं? सब कुछ एरे चल रहा है। यही मंत्र है काइट का। पेपर ही पेपर चले जा रहे हैं एक हफ्ते से। पास होने के लिए बंदा कुछ भी करेगा, चाहे कुछ भी, नंबर चाहिए बस। सीधी बात ये है, दिमाग में कुछ घुसे ना घुसे, नंबर चाहिए। ऐरे से रटे जा रहे हैं सारे क्वेश्चन। क्या लगता है भाई कल पेपर कैसा आएगा? पेपर वैसे अच्छा है, पास होने लायक ही देंगे पेपर, पर मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। कितने नंबर का टोटल? 40 मार्क्स का पेपर है। हाँ, पिछली बार चलो मार्क्स, पिछली बार कैसे थे? पास तो थे ही, बढ़िया थे। तो जैसा कि आपको पता है कि ये इस हफ्ते का आखिरी एग्ज़ाम है हमारा। तो कैसा आपको लग रहा है ये अपना हर आखिरी एग्ज़ाम इस हफ्ते का? मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो घर जा रहा हूँ कल एग्जाम देते ही। मुझे नहीं इनका लगा सही है, पास में रहते चले जाते हैं यार घर। हम भी पास में रहते, पर यार मन नहीं लगता घर में जाके। और उस फिर ये अगले हफ्ते के बाद ही पेपर है? नहीं, अब 2 हफ्ते बाद पेपर है, 2 से 3 हफ्ते बाद। अच्छा तुम्हारा तो यही का वो भी नहीं होगा, लैंग्वेज भी नहीं है तुम्हारा। अरे हाँ, सही है यार। लास्ट टेस्ट। तो भैया यहाँ एकदम टॉपर बच्चे बैठे हुए हमारे बीच। इनसे पूछते हैं कि इनकी कैसी तैयारी है। बता यार भाई, कैसी तैयारी चल रही है भाई? क्वेश्चन भाई तुम्हारी सुबह पेपर है, नींद बहुत तेज है भाई। इनका भी सुबह पेपर है, इसका शाम को है, तेरा शाम को सुबह, शाम को हम सबका शाम। वीडियो देख रहा था, वैसे वो पढ़ भी नहीं रहा, तो वीडियो देखते रह रहा है YouTube पे। क्या करोगे कल जाके? इनफिक्स प्रोफिक्स पढ़ रहे हैं। इनफिक्स प्रो में सबसे हार्ड कोड वही पढ़ा है। डिप्रेशन। तो कैसे कर रहे? स्टैक क्यू से करे जा रहे हैं कि एरे से पहले सारे क्वेश्चन? अरे ऐसे कर रहा हूँ, अभी मॉक टेस्ट देख रहा था, एक भी क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा।
ऊपर वाले बच्चे साला सब एक करके बैठ गए, कैसे कर रहे हैं। अब एक और रूम में चलते हैं, अब इस रूम में देखते हैं इस रूम में क्या चल रहा है। ले भाई, सोते सोते पढ़ाई चल रही है यहाँ पे गद्दी भयंकर लेवल की। दिव्यांश भाई गद्दी केक है, बुखार आ गया, कहर जमा रहे गद्दी। पेपर कब है, सुबह शाम? शाम का भेजो, फिर तो सही है, फिर तो मौज मारो चक्कर। और क्या है, क्या है फर्स्ट नॉन रिपीटिंग करेक्टर, इसको तो रटना पड़ेगा तुम्हें। ये तो एरे से रटने का वो है क्वेश्चन, बस सबने एरे से ही कराया तो रट रहे हैं सब इस क्वेश्चन को।